तो पहले वंदे भारत, फिर अमृत भारत, फिर आ रही है वंदे मेट्रो। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मैं हूँ ट्रेन वाले भैया और आज मैं आ चुका हूँ गुजरात के भुज में, जहाँ पे शुरुआत होने जा रही है देश के पहले वंदे मेट्रो ट्रेन की। मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये सज रही है दुल्हन की तरह ट्रेन वंदे मेट्रो, हमारी देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन। बहुत ही खास होने वाली है ये ट्रेन। इसके इंटीरियर्स बहुत ही लाजवाब है। देश की पहली काइंड ऑफ मेट्रो ट्रेन है जो कि फुल्ली एसी है और इंटरसिटी को कनेक्ट करने वाली है। फुल्ली अनरिजर्व्ड ट्रेन होने वाली है जो कि फुल्ली एसी है। पहली मतलब क्या बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें इस ट्रेन के बारे में जो खास है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इस वंदे मेट्रो ट्रेन का इंटीरियर्स, कि आखिर इंटीरियर्स इस ट्रेन का कैसा दिखता है, आखिर क्या क्या वो चीज़ें हैं जो इस ट्रेन को खास बनाती है दूसरों ट्रेनों से। तो फ्रंट से देख लो, फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है। जो कलर स्कीम है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है हमारे वंदे भारत ट्रेन से। जो हमारी ऑरेंज वाली ट्रेन सेट है काफ़ी मिलता जुलता उससे कलर स्कीम है। जो फेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा बनाई गई है ये ट्रेन। यहाँ पे आप सामने देख सकते हो एक डिस्प्ले इंडिकेटर है जहाँ पे ट्रेन का डेस्टिनेशन दिखाया जाएगा। बगल में मार्कर लाइट्स है। ऊपर आप देख सकते हो, ऊपर हज़ार्ड लाइट्स है, उसके ऊपर हॉर्न और कवच का सिस्टम, और बीच में आप देख सकते हो जो हेडलाइट्स है। काफ़ी सिमिलर डिज़ाइन है वंदे भारत की तरह, लेकिन एग्जैक्ट सिमिलर भी नहीं है। आप देख के पहचान सकते हो कि ये थोड़ी सी डिफरेंट ट्रेन है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस ट्रेन का इंटीरियर्स, और भी बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे इस ट्रेन के बारे में। और उसके बाद इस ट्रेन का आज इनॉग्रल भी होने वाला है, तो उसके लिए मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं और फटाफट से मैं आपको ले चलता हूँ इस ट्रेन के अंदर, जहाँ पे बहुत ही सारी अमेजिंग चीज़ें आपका वेट कर रही हैं। अंदर चलने से पहले एक बार नज़र डालते हैं कि ट्रेन बाहर से कैसी दिखती है। तो आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिक डोर है, काफ़ी चौड़ा डोर है। यहाँ पे एक इंडिकेटर दिया गया है, जब ये दरवाजे बंद या खुलेंगे तब के लिए इंडिकेटर है। ये एक मैनुअल बटन है जिसको आप प्रेस करोगे तो ये दरवाजे खुल जाएंगे ओनली व्हेन जब ये गेट एक्टिवेटेड हो, मतलब गार्ड्स ने जब एक्टिवेट कर रखा हो खुलने के लिए। आगे देखो आप, आज तो ट्रेन पूरी सजाई गई है, बट आगे देखो तो एक आपको बहुत खास चीज़ दिखेगी यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ आपको फटाक से। उससे पहले ये देख लो, ट्रेन का बफर है फुल्ली सील्ड है, क्योंकि अंदर से ट्रेन पूरी एसी कूल्ड है, तो इसलिए पूरे तरीके से इसको एयर टाइट सील किया गया। ऊपर आप देख सकते हो एसी के जो यूनिट्स लगे हुए वो ऊपर लगे हुए हैं, तो ये पूरा का पूरा ऐसा सील्ड है। नीचे ट्रेन की बोगीज़ है, बायो टॉयलेट्स दिख रहे हैं, सब कुछ। अब यहाँ पे देखो एक बहुत ही खास चीज़ दिखेगा आपको, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा ट्रेन के बाहर भी लगाया गया है। थोड़ा गंदा हो गया है, अभी ठीक है। तो सीसीटीवी कैमरास मुझे एग्जैक्टली आइडिया तो नहीं है कितने कुछ इस पे लगाया गया है, बट शायद इधर है, आगे होगा, बीच में होगा और फिर एकदम फ्रंट में होगा। तो ऐसा कुछ दिखता है। ये रेक बाहर से वेस्टर्न रेलवेज़ को भी अलॉटेड है, क्योंकि ये जो है हमारा भुज और अहमदाबाद का सेक्शन ये वेस्टर्न रेलवेज़ के अंडर में आता है। तो अभी ये जो पहला रेक है ये वेस्टर्न रेलवेज़ को अलॉट हुआ है और काफ़ी शानदार है। बाहर से भी आप देख सकते हो ट्रेन बोर्ड, जो ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड है वो पूरी तरीके से डिजिटल है। तो यहाँ पे आपको सारी ट्रेन की जो इन्फॉर्मेशन है वो दिखाई जाएंगी। और चलते हैं अभी फ़िलहाल ट्रेन के अंदर और देखते हैं कि ट्रेन आखिर अंदर से कैसी दिखती है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं देश की पहली वंदे मेट्रो के अंदर, और बात करूँ यहाँ पे मैं इंटीरियर्स की, तो इस ट्रेन का इंटीरियर बहुत ही मिनिमलिस्टिक येट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आप देखो यहाँ पे 3x3 का लेआउट है। इधर 3 लोग बैठ सकते हैं, इधर 3 लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेन फुल्ली अनरिजर्व रहने वाली है। तो यहाँ पे कोई भी सीट नंबरिंग नहीं है, आप टिकट लो, आपको जहाँ मन करता है वहाँ पे बैठ जाओ। अब मैं देखो कोच के सबसे पहले एंड पे चलता हूँ और वहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इधर देखोगे तो ये है ट्रेन इन्फॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पे इस एलसीडी पे आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी, अगला आने वाला स्टेशन कौन सा है, उसके बाद ट्रेन की स्पीड कितनी है वगैरह वगैरह। ऊपर फायर अलार्म दे रखा है, और अगर आप इधर देखो तो फायर एक्सटिंग्विशर भी है। यहाँ पे आप की उससे उसको खोल सकते हो या फिर इमरजेंसी के केस में तोड़ भी सकते हो। इधर हमारा देखोगे वेस्टिबल जो है, नॉर्मली वेस्टिबल बहुत ही छोटा होता है हमारे रेगुलर ट्रेन्स का, आईसीएफ हो या फिर एलएचबी हो, बट यहाँ पे जो वेस्टिबल है आप देख सकते हो काफ़ी चौड़ा है। मतलब पूरा, मैं इतना दूर हूँ कि एकदम इस साइड में टच हो गया, बट मेरा हाथ पहुँच नहीं पा रहा है। और फुल्ली सील्ड है, मतलब कोई भी एयर पास नहीं हो सकती, यानी कि फुल्ली एयर कंडीशन है ना ट्रेन, तो यहाँ से कोई भी एयर बाहर ना जाए उसके लिए पूरी तरीके से सील है। और नीचे भी आप देख सकते हो जो पावदान है वेस्टिबल पे, वो भी मतलब काफ़ी ऐसा स्मूथ सा बनाया गया है, हमारी नॉर्मल ट्रेन्स की तरह नहीं कि वो लोहे के 2
प्लेट दे दी है, वो एक दूसरे के ऊपर ठकर 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 कर रहा है। इधर वॉशरूम है इंडियन स्टाइल, बट इस पे सबसे लास्ट पे आएंगे। यहाँ पे जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारा नया ट्रेन सेट बन रहा है, वंदे मेट्रो हो गया, वंदे भारत हो गया, इन सब में अब चेन वाला सिस्टम हटाया जा रहा है। अब यहाँ पे आपको इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट दिया जाता है। यहाँ पे आप अगर इसको पुश करोगे तो आप डायरेक्टली लोको पायलट से बात कर सकते हो, या फिर गार्ड से बात कर सकते हो और उनसे बता सकते हो कि आपकी क्या इमरजेंसी है। या फिर अगर आपको कोई और भी इशू है कि एसी नहीं चल रहा, कोई और इशू है, तो भी आप यहाँ पे बात कर सकते हो। अब देख सकते हो एक चीज़ आप नोटिस करोगे, चार्जर यहाँ पे हर जगह नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस नहीं, मॉडरेट डिस्टेंस ट्रेन है। तो यहाँ पे चार्जर आपको देखने को नहीं मिलेगा हर एक सीट पे हमारी रेगुलर ट्रेन की तरह। बट यहाँ पे कोच के एंड पे आपको USB टाइप C और हमारा नॉर्मल USB चार्जर मिलता है। तो 3 इधर है, 3 इधर है। आई गेस कोच के दूसरे एंड पे भी 3-3 होना चाहिए। तो टोटल 6-6-12, तो 12 फ़ोन एक साथ चार्ज किए जा सकते हैं। अब आगे चलें तो सीटिंग अरेंजमेंट की मैं बात करता हूँ। आप सीटिंग अरेंजमेंट देख सकते हो, पीछे 2 सीट्स, उसके बाद यहाँ पे 3-3-3-3 ऐसा लेआउट है। जैसा हमारा रेगुलर ऐसा वाला लेआउट आपने देखा होगा आई गेस मुंबई लोकल के AC जो हमारी ट्रेन होती है उसमें। और इधर बीच में दरवाज़ा है। अब टोटल एक कोच में, ये पूरा एक कोच है, आप देख सकते हो एक दरवाज़ा वहाँ पे है इस साइड, और एक दरवाज़ा यहाँ पे है। यहाँ पे दरवाज़ा आप देखोगे काफ़ी चौड़ा है और ऑटोमेटिक है। यहाँ पे इस बटन को अगर आप प्रेस करोगे, ऐसे प्रेस करोगे, बट ओनली व्हेन जब डोर एक्टिवेटेड हो तब ये खुलेगा। और तब ऐसे भी नहीं खुलेगा कि लाइक कहीं पे भी आप खोल सकते हो, जब ट्रेन स्टेशन पे रहती है और जब लोको पायलट ने वहाँ से कंट्रोल्स ऑन किए रहते हैं तभी ये खुलता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे फिर से पैसेंजर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो भी आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पे डोर खुलने का इंडिकेटर, ऊपर लाइट स्विच दी गई है, इधर भी सेम डोर है। और डोर की एंट्री मतलब काफ़ी सही बनाई गई है, 2 पार्टीशन में है, ऐसा पूरा ओपन डोर नहीं है। एक साइड से लोग उतर सकते हैं, दूसरे साइड से लोग चढ़ सकते हैं। इधर भी आप देख सकते हो, ये दरवाज़ा जब इमरजेंसी के केस में खोलना हो आपको तब खुलने के लिए ये है। और CCTV कैमरास, भाई CCTV कैमरास आपको हर तरफ मिलेंगे। ये CCTV कैमरा है, इधर CCTV कैमरा है, इधर CCTV कैमरा है, वहाँ पे CCTV कैमरा है। तो CCTV कैमरा हर तरफ है। AC वेंट्स आपको देखने को मिल जाएगा। और इधर अगर आप ऊपर देखो, ये है, यहाँ पे आप सामान रख सकते हो, आपका लगेज होल्डर है। और ये हमारी इमरजेंसी विंडोज़। तो यहाँ पे अच्छा, ये बहुत सही चीज़ है, देखो ये कैसे खुलता है। तो अगर आपको ट्रेन रोकना है तो अब चेन वाला जो सिस्टम है वो चला गया है। आपको ट्रेन रोकना है तो आपको ये बटन प्रेस करना होगा। आई गेस अभी इस पर कैप लगी है, वो मैं नहीं ओके नहीं, कैप नहीं लगी है। अभी ट्रेन वैसे खड़ी है तो मैं पुश कर सकता हूँ, तो ये आप कर सकते हो। अभी ट्रेन ऑन नहीं है इसलिए मैंने पुश किया। अगर आप ऐसे नॉर्मली जब ट्रेन ट्रैवल कर रही है तब पुश मत करना, किसी भी इमरजेंसी के बिना, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिखता है हमारा पूरा कोच। यहाँ पे विंडो ब्रेक करने के लिए यहाँ पे आपको हैमर दिया गया है। हैमर से आप यहाँ पे अगर मारोगे तो ये पूरा विंडो शैटर हो जाएगा। उसके बाद आप इजीली खोल सकते हो, इसको तोड़ सकते हो। सेम लेआउट जैसा उधर था, जैसा मैंने उधर दिखाया, सेम लेआउट इधर भी है। और अब चलते हैं टॉयलेट्स की तरफ। इधर भी आप देख सकते हो सेम फायर अलार्म सिस्टम, AC वेंट्स, सेम टू सेम वैसा ही है। और आई गेस एक कोच की जो कैपेसिटी होगी, काफ़ी बड़ा कोच है, एक कोच की जो कैपेसिटी होगी ऑलमोस्ट क्लोज टू 100 या 120 होगी। मतलब अगर 3-3 लोग बैठे यहाँ पे तो 120 लोग आई गेस बैठ सकते हैं। इधर भी आप देख सकते हो सेम USB चार्जिंग पॉइंट्स, टॉकबैक यूनिट। और यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट में। तो काफ़ी अंधेरा है क्योंकि लाइट नहीं है अभी ट्रेन में। आई होप आपको दिख रहा हो मैं अगर लाइट ऑन कर सकूँ। हाँ, तो बहुत ही छोटा बट बहुत ही प्यारा वॉशरूम देखने को मिल रहा है इसमें ट्रेन में। अब देख सकते हो मतलब बहुत ही मिनिमलिस्टिक है। ये रहा अपना बेसिन। पानी आई एम नॉट श्योर, अभी भरा नहीं है क्योंकि ट्रेन अभी पिट लाइन में ही खड़ी है, भरेंगे। यहाँ पे पानी है, यहाँ पे सोप। इधर आप देख सकते हो यहाँ पे एयर फ्रेशनर, ये फायर एक्सटिंग्विशर। आप बस इसको तोड़ो और ये एक्टिवेट हो जाएगा। और शायद से आई गेस ये ऑटो एक्टिवेट वाला हो, आग लगते ही ऑटोमेटिक टूट के ये खुल जाएगा। नीचे आप देख सकते हो ये कमोड है, बहुत ही छोटा है पर आई गेस मोर देन एनफ है। और स्पेसियस है, काफ़ी स्पेसियस है। हमारे LHB कोचेस के वॉशरूम से ज़्यादा स्पेसियस है ये, और बहुत ही सही लग रहा है देखने में। अभी ये हो गया हमारा
लॉक को खोलते हैं। ये हो गया हमारा वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट। और अब चलते हैं इंडियन स्टाइल टॉयलेट की तरफ, जो कि अपोजिट डायरेक्शन है। बट एक और चीज़, टॉयलेट यहाँ पे केवल एक डायरेक्शन में एक ही है। तो इस साइड एक टॉयलेट आप देख सकते हो। यहाँ पे इस ट्रेन का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, क्योंकि ये एक मेमो टाइप ट्रेन है, तो इसलिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ट्रेन के अंदर ही लगाया गया है, ट्रेन के अंडर बोगीज में फिट किया गया है। इधर आप देख सकते हो। ओके चलो, इंडियन स्टाइल यहीं पे मिल गया, तो इंडियन स्टाइल में चलते हैं। इंडियन स्टाइल का भी डिज़ाइन बिल्कुल सेम है। वॉश बेसिन, आई गेस ये हैंड ड्रायर, पता नहीं, हाँ हैंड ड्रायर है ये। कितने दिन वर्क करेगा वो देखते हैं। इंडियन पब्लिक अगर इसको बख्श देगी तो। सोप डिस्पेंसर दिया गया है, सब कुछ ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक। आप हाथ लगाओ सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। और इधर आपको दिया गया है एरोसॉल या फिर फ्रेशनर, एयर फ्रेशनर। और नीचे आपका स्क्वाड टाइप टॉयलेट है, बिल्कुल सिमिलर टू वंदे भारत। अगर जिसने भी वंदे भारत में ट्रैवल किया होगा वो देख पा रहा होगा कि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है वंदे भारत से। इधर आप फ्लश के लिए इधर प्रेस कर सकते हो, यहाँ पे आपको टिश्यू पेपर मिल जाएगा। ओवरऑल डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगा मुझे, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। काफ़ी स्पेशियस टॉयलेट है, बहुत ही मिनिमलिस्टिक, बट सारी चीज़ें जो भी आपको चाहिए सब कुछ है यहाँ पे। डस्टबिन भी नीचे दिया गया है अगर आपको कुछ डिस्पोज करना है तो ऐसा कुछ दिखता है हमारा वंदे मेट्रो। भारत की पहली वंदे मेट्रो का रेक बहुत ही शानदार लगा मुझे। काफ़ी यार, मतलब जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि बहुत ही मिनिमलिस्टिक लग रहा है आपको, एकदम देख के क्लीन लुक लगेगा, बट ज़रूरत की हर एक चीज़ें और बहुत ही डिटेल्ड वे में आपको सब कुछ देखने को मिलेंगी इसमें। ऑल्सो आप देख सकते हो इधर जो है ये नॉर्मल सेक्शन है और बीच में एक दरवाज़ा है। और इधर अगर आप जाओगे तो ये वाला जो एरिया है ये दिव्यांग लोगों के लिए है। तो आप कुछ चीज़ें यहाँ पे नोटिस करोगे, बहुत ही सही चीज़ है ये। यहाँ पे आप क्या बोलोगे, एक स्टेयर टाइप का दिया हुआ है जिससे आप व्हीलचेयर अगर है तो उसको ऊपर चढ़ा सकते हो प्लेटफॉर्म से। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी व्हीलचेयर बांध कर रखने के लिए ये क्लिप्स भी दिए गए हैं। और ये एरिया है जहाँ पे विकलांग लोग बैठ सकते हैं और इनके लिए शायद एक स्पेशल टॉयलेट भी होगा। तो आप ये देख लो, ये स्पेशल टॉयलेट जो मैं बोल रहा था ऐसे खुलते हैं, काफ़ी चौड़ा होता है ताकि जो विकलांग है वो अपनी व्हीलचेयर के साथ भी या फिर आराम से अंदर जा सके। अब ये जो टॉयलेट है ये देखो काफ़ी स्पेशियस है। नॉर्मल वाला जो हमारा टॉयलेट है उससे काफ़ी बड़ा है ये टॉयलेट। और इधर बेसिन दिया गया है, हर तरफ आप देख सकते हो। हैंडल्स जो होते हैं वो दिए गए हैं, ये नॉर्मल कोचेस में नहीं मिलते हैं ये वाले हैंडल्स। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, ये हैंडल भी है जिसको आप पकड़ के, जो विकलांग लोग हैं वो पकड़ के यहाँ पे बैठ सकते हैं या फिर ईजिली असिस्ट करने के लिए उनको, ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। वेस्टर्न स्टाइल का टॉयलेट है, बाकी चीज़ें सेम है। एयर ब्लोअर, हैंड ड्रायर जो भी बोलो। इधर आपको दिया गया है सोप डिस्पेंसर, इधर आपको दिया गया फायर एक्सटिंग्विशर, वहाँ पे आपको दिया गया है टिश्यू पेपर, जेट स्प्रे। बाकी सब चीज़ें बहुत ही सिमिलर है, बट इस टॉयलेट का साइज़ देखो कितना बड़ा है और काफ़ी सही भी है। और ऑल्सो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि शायद से जहाँ तक मुझे पता है ट्रेन की दोनों साइड में जो पहला कोच है वो लेडीज़ के लिए रिजर्व है। तो ये वाला पूरा जो पार्ट देख रहे हो ये इतना, ये पूरा लेडीज़ के लिए रिजर्व है। और ये वाला पार्ट जो है ये वाला दिव्यांग के लिए रिजर्व है। चलते हैं अभी ट्रेन के बाहर, और आज इस ट्रेन का इनॉग्रेशन होने वाला है तो उसका भी व्लॉग जल्दी मेरे चैनल पे आएगा, तो वो भी देखना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल देन कीप रेल फैनिंग। और हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया, सीट की हमने पैडिंग चेक नहीं की। तो देखो मैं बैठ रहा हूँ अभी सीट पे, ठीक है भाई साहब, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। ये देखो, मतलब बहुत ही सही, बहुत ही सॉफ्ट कुशनिंग की गई है और बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब आरामदायक है। और 3 लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पे। मैं देखो ठीक ठाक ऑलमोस्ट 5'11" का बंदा हूँ, ऑलमोस्ट 80 kg मेरा वेट है। देखो एक बंदा यहाँ बैठा, दूसरा बंदा यहाँ बैठा और तीसरा बंदा यहाँ बैठा। इवन इंडियन पीपल यहाँ पे 4 भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ दिखता है ट्रेन यार। ट्रेन अभी देखो बाहर से सजाई जा रही है, पिट लाइन में हमारी ट्रेन खड़ी है और कुछ देर बाद हमें प्लेटफॉर्म पे लगा दिया जाएगा, जहाँ से हो जाएगा हमारा इनॉग्रेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल लाइव कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी ट्रेन को इनॉग्रेट करेंगे और उसके बाद देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन भुज और अहमदाबाद के बीच में अपनी सर्विसेज देने को तैयार हो जाएगी। चलो इस व्लॉग के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल देन कीप रेल फैनिंग।